हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम एक न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे, चूँकि इससे पहले हमने वन शॉट्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के जो चैप्टर्स को हमने कवर किया था। आज फिर से हम एक बार थोड़ा सा और रिवाइज़ करते हैं, चूँकि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और इस करीब होने की वजह से हमने सोचा कि उसमें कुछ फार्मूले हैं और उस फार्मूले पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं हमारे, जिसको हम कवर करेंगे। ख़ास तौर से हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल, चूँकि इस तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आते हैं मोस्टली, और एक आध डेरिवेशन भी आ जाते हैं, पर न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी नंबर स्कोर करने में। चूँकि जब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन सही होता है तो न्यूमेरिकल भी हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं, जो वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन है। और वैद्युत रसायन के बारे में अगर हम, चूँकि अब सेल वगैरह जो हम पढ़ते हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, तमाम सेल पढ़ते हैं और हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं इन सारी चीज़ों का, तो उसी से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करना यानी प्रतिरोध करना, अपोज करना। अब जाहिर है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो वायर्स होते हैं वो वायर क्या करते हैं, अब वो रेसिस्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रेसिस्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ऐसे ये रेसिस्ट होते हैं, यानी वो लंबा, जितना लॉन्ग वायर होगा और उसके अनुप्रस्थ काट जो होगी, ये एरिया है, इसकी लेंथ है, ये जितना लंबा वायर होगा उतने ही ज़्यादा रेसिस्टेंस इसमें पाया जाता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, R=V/I होता है। R=V/I होता है। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ये ओम एक साइंटिस्ट हैं, ओम आप समझते होंगे, आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो ओम जो है वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रेसिस्टेंस को डिफाइन किया था। तो इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चालकत्व के बारे में जानते हैं। हम बहुत शॉर्ट में, बहुत ही तेज़ और बहुत स्पीडली हम इस चीज़ को कवर करेंगे। चालकत्व क्या होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? अब जाहिर है कि इसका अपोजिट होगा रेसिस्ट का, यानी अपोज कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेज़ से फ्लो नहीं कर पा रहा है, बह नहीं पा रही है। अब उसका जस्ट उल्टा कंडक्टेंस मीन्स होता है चालन। अब जैसे आपने, मैं एग्जांपल बताऊं, क्लास 7-6 का एक एग्जांपल है, जब हम कंडक्टेंस क्या होती है या चालन क्या होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, एक रॉड लेते हैं और इस रॉड पर वैक्स लगा देते हैं, मोम लगा देते हैं, और वो मोम से एक पिन को यहाँ पर क्या करते हैं, मोम यहाँ पर लगाया, उसके बाद क्या किया, एक पिन को यहाँ पर एडजस्ट किया, इस तरीके से पिन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से कर लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने क्या किया, लैंप जला दिया या कैंडल को जला दिया। धीरे धीरे हमने क्या देखा कि सबसे पहले 4 नंबर वाली जो पिन है वो पिन क्या होती है, वैक्स की, यहाँ पर चूँकि ऊष्मा क्या होती है, हीट यहाँ से वो होती है, चालित होती है, कंडक्ट होती है, और फिर धीरे धीरे पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर क्या होती है, वैक्स यानी मेल्ट होना शुरू होती है। जैसे मेल्ट होगी यहाँ की पिन गिर जाएगी। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंडक्शन होता है। जो इसके नेबर्स पार्टिकल होते हैं, एक दूसरा पार्टिकल क्या होता है, अपने नेबर्स पार्टिकल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट, इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। तो जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, चालकत्व होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक चालक जो होता है, अब एक चालक जो होता है उसमें जितनी ज़्यादा, यानी उसका प्रतिरोध जितना कम होगा, कंडक्टेंस उसके ज़्यादा होगा। क्या होगा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोध क्या होता है वो कम हो जाएगा, तो कंडक्टर यानी कंडक्टेंस उसके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो कह रहा है कि एक चालक का चालकत्व तो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी, इसे हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। और कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा 1/r हो जाएगा, 1/r, यानी कह रहा है चालक का चालकत्व तो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये आप चीज़ सब समझ लीजिए, चूँकि यहाँ पर इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ओम हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? महो भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा? चालकत्व भी देख लिया हमने, रेसिस्टेंस यानी ये आपका प्रतिरोध भी देख लिया, उसके साथ साथ हमने कंडक्टेंस या फिर चालकत्व को भी देख लिया। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं रेसिसिटिविटी। रेसिसिटिविटी, इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब इसे जो प्रतिरोधकता कहते हैं इसे रो से हम इंडिकेट करते हैं। किससे? इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं, ये रो से इंडिकेट करते हैं। अब एक चीज़ तो आप देखेंगे, चूँकि अगर उसमें रेसिस्टेंस है इसका मतलब आर तो होगा ही इसमें, यानी रेसिस्ट पावर उसमें है। मान लीजिए आपका कोई एक वायर है इतना बड़ा सा, एल लेंथ का जो है वह वायर है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इस पर डिपेंड करता है वो लंबा कितना है। जितना लॉन्ग होगा उसकी रेसिसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी रोज का उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इसका मान लीजिए एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इसकी क्या है? लेंथ है वायर की। तो अब वो क्या करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लंबा है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ज़्यादा रेसिसिटिविटी इसकी, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू आर इंटू एल बाई ए। क्या लिख सकते हैं? आर इंटू एल बाई ए, सॉरी ए बाई एल होगा, सॉरी ए बाई एल हम लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, और यूनिट बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। आर की आप क्या जानते हैं? ओम होती है, चूँकि अभी हमने पहले उसमें निकाला था जब रेसिस्टेंस को हमने देखा था। और यहाँ ए की आपने देखा, देखिए ए की अगर आप सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ की जो यूनिट होगी और जो इसकी एरिया की यूनिट होगी दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं तो आप सेम कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल का जो होता है वो मीटर होता है, इसके यानी सेंटीमीटर हम ले सकते हैं। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर एक कट गया, तो ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिसिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं? ओम सेंटीमीटर से इसकी यूनिट को प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, या इसकी यूनिट वही होती है। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों को एक और करना है, चालकत्व, या फिर इसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। जैसे रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, यानी विशिष्ट चालकत्व है। विशिष्ट चालकत्व को हम किससे दिखाते हैं? पहली चीज तो यह है कि विशिष्ट चालकत्व होता क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे हम रो से इंडिकेट करते हैं, और इसकी यूनिट को भी हमने जान लिया। अब विशिष्ट चालकत्व आता है। विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इस तरीके से बनता है, सिंबलाइज करते हैं इसको कप्पा। तो कप्पा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके हम फार्मूले को लिखें या इसको डेफिनेशन में लिखें, तो लिखा है प्रतिरोधकता, इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। प्रतिलोम मीन्स क्या होता है? इनवर्स, किसको हम कहते हैं, या उल्टा हम कहते हैं चालकता कहलाती है, या चालकत्व विशिष्ट, इसको हम लिख देते हैं विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा? आर, और अभी हमने लिखा था तो ये हो जाएगा आपका ए बाई एल। ठीक, तो जब ए बाई एल होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई आर, और ये हो जाएगा इंटू एल बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल बाई ए हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने कहा कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, और प्रतिरोधकता का प्रतिलोम अभी आपने देखा था, ये देखिए अभी आपके सामने ही है, रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है ये,
और ये प्रतिरोधकता का प्रतिलोम कह रहा है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, यानी अगर ये रो है तो 1/ρ हो जाएगा, अगर ये r है तो r/a 1/r हो जाएगा, अगर ये a/l है तो ये l/a हो जाएगा, यानी उसका जस्ट उल्टा वो कह रहा है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो यूनिट आप निकाल लीजिए, या फिर इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं कप्पा। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू l/a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, l/a लिख सकते हैं। और भी अगर हम 1/r को लिखना चाहें, चूँकि 1/r इक्वल टू g होता है, क्या होता है, g होता है। अभी इससे सबसे पहले हमने पढ़ा था g क्या होता है, तो वो हमने देखा था कि इसका जस्ट उल्टा होता है, चालकत्व होता है g चालकत्व होता है। चालकत्व यानी रेसिस्टेंस का उल्टा होता है जस्ट। जाहिर है अगर ये रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी तो चालकता अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब समझिए इस चीज़ को, कह रहा है कि चालकत्व को हम जी से इंडिकेट करते हैं। अब वो कह रहा है कि चालकत्व यानी अगर ये इसके क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, कम हो जाए, रेसिस्टेंस कम हो जाए, किसी भी वायर में रेसिस्टेंस कम हो जाए, प्रतिरोध कम हो जाए, तो इसका चालकत्व तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जाहिर है कि जी से क्या हो जाए, ये अपोजिट है, यानी ये आर क्या हो जाएगा, कम हो गया है, इसलिए क्या हो, चालकत्व तो बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं क्या, कप्पा, या फिर अभी आगे हम बढ़ा लेते हैं l/a को भी हम जान लेते क्या होता है। l/a को, जहाँ पर l/a को यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ l/a को कह रहा है कि सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। अब जाहिर है सेल नियतांक कहते हैं तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अच्छा, इसको हम कैपिटल, ये इसको हम जी स्टार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, जी स्टार से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके यूनिट को भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम l/a को देख लेते हैं। l/a को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और a की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, 1/सेंटीमीटर आएगा, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर इन्वर्स होगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। और r की वैल्यू 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ओम हो जाएगी। इसका मतलब ओम इन्वर्स हो जाएगा। तो दोनों को हम कंबाइनली मिला लेते हैं। क्या करते हैं, मिला लेते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 1/ओम इंटू हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कटा तो कट जाएगा 1/ओम, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1/सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी इसकी यूनिट आपकी क्या है, इसकी यूनिट यही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट यानी कप्पा की यूनिट क्या है, ये यूनिट आपने निकाल ली है। बहुत इजी मोड में आपने देखा है, फिर से आप इसको देख लीजिए। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम यानी इसका इन्वर्स क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व तो कहलाता है। इसे रो से इसे हम कप्पा से इंडिकेट करते हैं। चूँकि अभी हमने क्या देखा, प्रतिरोधकता का फार्मूला देखा है, रो इक्वल टू r इंटू a/l। a/l क्या होता है, यानी ये इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि कितनी करंट वो फ्लो करेगा, कितनी नहीं करेगा। अब वो फिर कह रहा है कि जहाँ पर कह रहा है l/a का क्या सेल नियतांक कहलाता, ये होता है। अब इस फार्मूले को हमने देखा, फार्मूले को हमने क्या कहा कि प्रतिलोम कह रहा है, इन्वर्स कह रहा है। तो जब इन्वर्स कह रहा है इसका मतलब 1/ρ हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। इसका इन्वर्स l/a हो जाएगा। जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/r इक्वल टू जी लिख सकते हैं। जी क्या होता है, जी होता है चालकत्व, और ये कंडक्टेंस जिसको आप कहते हैं। तो कंडक्टेंस का जो इन्वर्स होता है वो 1/r इन्वर्स कहलाता है, यानी ये चालकत्व है। अगर r कम हो जाएगा तो जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर है रेसिस्टेंस पावर किसी की भी अगर कम हो जाएगी तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वो फ्लो होने लगेगी। देन अब इसको क्या लेते हैं, यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो यूनिट हमने क्या लिखा, l/a को अगर हम यूनिट में चेंज करें तो सेंटीमीटर इन्वर्स आएगा। 1/r को अगर हम चेंज करें तो 1/r को चेंज करने पर 1/ओम या फिर ओम इन्वर्स आ जाएगा। ठीक, फिर इस तरीके से हमने रख लिया, यहाँ पर ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स आ गया। तो इस चीज़ को हमने देखा। इसके बाद जस्ट हम अगली जो है आर्टिकल को लेते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रेम में नहीं आ रहा था तो मैंने इस चीज़ को फिर से यहाँ पर लिखना, हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, या फिर हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। चूँकि नीचे फ्रेम कट गया था तो इसलिए हमने जो है यहाँ फिर से लिखना शुरू किया। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए। कह रहा कि इसकी यूनिट हमें निकालनी, किसकी, लिख लेते हैं यहाँ पर, कप्पा इक्वल टू 1/ρ इंटू L/A, इसकी यूनिट हमें लिखनी है। तो जब इस 1/r है, इसकी यूनिट हमें लिखनी है। तो जब हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/r की यूनिट है 1/ओम लिख सकते हैं। यहाँ L की वैल्यू क्या होती है, लंबाई की, हम सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिखा। A की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये हो जाएगा आपका 1/ओम, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तीसरी एक यूनिट और भी लिख सकते हैं, सीमेंस लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। देखिए कई यूनिट, 3 यूनिट हमने लिखा है, तो तीनों यूनिट में से कुछ भी आपका अगर ऑप्शनल 1 नंबर वाले में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये दे दिया जाए इस तरीके से, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट दे दी जाए, और इस तरीके से कई बता दिया जाए, तीनों दे दिया जाए, और उसके बाद कह दिया जाए उसमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दे दिया जाए, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर एक ऑप्शन और दे दिया जाए, सारे के सारे क्या है, सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हमें डिस्कस करना है। ठीक, अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम चलते हैं मोलर चालकता की तरफ चलते हैं। मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। अब ये मोलर चालकता होती क्या है, इसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम से, या फिर इसको हम लैम्डा एम, ये बड़ा वाला लैम्डा होता है, ये छोटा वाला होता है, या फिर इसको हम म्यू से भी इंडिकेट करते हैं। तो 3 तरीके से ये इंडिकेट किया जा सकता है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं, किसी दिए गए आयतन में, किसी दिए गए आयतन वाले 1 मोल वैद्युत अपघट्ट के आयनों के कारण उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इंडिकेट आप ऐसे भी करेंगे, या फिर इसको अब एक चीज़ और देखते हैं, इसकी अगर इसका हम वो लिखें, फार्मूला लिखें, तो फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/मोल, ये हम लिख सकते हैं। तो जब हम इतना लिख सकते हैं फिर क्या हो सकता है, मोल यानी मोलरिटी, जहाँ पर मोल इक्वल टू मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, मोल अपॉन लीटर, इसको हम क्या देख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर। तो अब इसको जब हमने लिखा तो यानी अभी अगर मोल अपॉन लीटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है, या फिर 1 लीटर इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बात एक ही है, चाहे 1000 ml लिखिए आप, या फिर 1000 क्या लिखिए आप, सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, बात तो एक ही है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इसकी यूनिट के बारे में देख लेते हैं, यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट आप कप्पा की यूनिट आपने क्या देखी थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपने देखी थी। इससे पहले अभी जस्ट हमने किया है, इसको अभी सॉल्व किया है, और 1000 की कोई यूनिट तो होती नहीं, न्यूमेरिक नंबर्स की कोई यूनिट है नहीं, तो यहाँ पर हम कुछ लिखते नहीं हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं मोल, क्या लिखते हैं, मोल। तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल
सॉरी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल इन्वर्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसकी यूनिट को भी देख लिया, मोलर चालकता की यूनिट को देखा। तो यूनिट कैसे निकाली हमने, जिस तरीके से निकाली, चूँकि अभी फार्मूला हमने पता था हमें कि कप्पा का जो यूनिट थी ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स थी, तो वहाँ से हमने इसको देख लिया। और मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपान क्या लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं। यानी 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml, या फिर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हम ले सकते हैं। अगला लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, तुल्यांकी चालकता लिख लीजिए। तुल्यांकी चालकता में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम कहते हैं इसको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं तुल्यांकी चालकता। इसे हम क्या करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बहुत इजी है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी को लेते हैं, किसको लेते हैं, नॉर्मेलिटी को लेते हैं, एन से इसको इंडिकेट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये सॉल्यूशन में डिस्कस किया था। इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था अपन मोल, वैसे ही सिमिलरली इसका ये भी है। और यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है वो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। बस इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जहाँ मोल इनवर्स था वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मुझे लगता है बेहतर समझ में आया होगा। चूँकि मैं बहुत तेज़ थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाई है हमने, तो इसलिए चूँकि अभी आपसे एग्ज़ाम बहुत करीब है और एग्ज़ाम करीब होने की वजह से हमें थोड़ा सा तेज़ ही चलना होगा। वरना चूँकि इस वक्त ब्रेन हमारा बहुत तेज़ काम करता है, जब हम ऐसी कंडीशंस में होते हैं तो ब्रेन हमारा काम करता है। तो खैर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, निम्न अभिक्रिया को निरूपित कीजिए। और कह रहा है कि Mg जो है वो सॉलिड स्टेट में है, 2Ag क्या है वो एक्वस मीडियम में है, और 0.0001 मोल टू गिवन Mg2 पॉजिटिव एक्वस एंड 0.13 मोल प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट में। जो सॉलिड स्टेट में उसे हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। चलो आपको माफ़ किया, किसको, Ag को माफ़ किया, नहीं यहाँ के इस वाले सॉलिड को माफ़ किया। छोड़िए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आप जाइए, आपका काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये दोनों जगहों पर अगर दोनों साइड में आप देखेंगे कि सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम यूनिट में अगर नहीं है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मोस्टली होता ही है, सेम होता है, इतना ज़्यादा टिपिकल बना के नहीं दिया जाता है। बहरहाल 0.001 मोल और जहाँ 0.13 मोल होता है इसकी वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होते हैं। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, इसकी रिएक्शंस को दोबारा लिखता हूँ मैं। पेन में चेंज करता हूँ, लिखता हूँ Mg सॉलिड से कहाँ जा रहा है, 2Ag पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है 0.001 मोल, इज गिवन Mg2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में है, इसकी वैल्यू है 0.13 मोल प्लस 2Ag, ये आपका सॉलिड है। इतनी चीज़ें हमने देखा। अब देखना हमें है यहाँ से Mg 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 2 पॉजिटिव तक जा रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव पहले से है, और जब ये सॉलिड स्टेट में जाता है यानी 2 से 1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, यहाँ से घट रही है। तो घट कर कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है भाई। सब जाहिर है कि जीरो से अगर कोई बढ़ रहा है उसके इसमें आयनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। यहाँ से एक से लेकर यानी दो है तो एक की Ag की 1 Ag की 1 होती है, दो लोग हैं यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी यहाँ पर घटता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के साथ साथ हमें बनाना है सेल को बनाना है एनोड, और एनोड एक तरफ क्या होता है कैथोड होता है। दोनों तरफ इस तरीके से हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। बीच में आपका क्या होता है ये ब्रिज साल्ट ब्रिज होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं Mg सॉलिड है, और ये क्या बन जाता है Mg2 पॉजिटिव बन जाता है, वो एक्वस मीडियम में 2 पॉजिटिव बन जाता है। देन इसकी वैल्यू क्या है 0.001 m होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। कैपिटल M है वो आप समझते रहिएगा, ये अंडरस्टूड होता है, वो लिखने में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद Ag पॉजिटिव में है, और Ag पॉजिटिव क्या होता है यहाँ पर Ag सॉलिड में दिख रहा है आपको। अब करते क्या है, इसकी वैल्यू भी दी गई है, आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू है 0.13 मोल है। दोनों तरफ मोल है, तो यहाँ भी मोल है वहाँ भी मोल है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अब n इक्वल टू सबसे पहले n इक्वल टू जानेंगे। चूंकि n इक्वल टू अभी हमने इस तरीके से बता दिया कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर अगर 2 तक पहुँच रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने काम में लिए हैं। तो जब काम में लिए हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमने 2 लिख लिया। अब इसके फार्मूले पे रखते हैं, चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.001 मोल अपान, यहाँ पर इसकी वैल्यू n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। n क्या होता है यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन यानी कितने इलेक्ट्रॉनों काम में ले रहा है। उसके बाद फिर क्या करते हैं लॉग उसके बाद हम क्या लिखते हैं Mg2 पॉजिटिव से Ag। अब Ag देखिए क्या होता है, यहाँ पर 2 Ag है तो हमने सिर्फ यहाँ Ag हमें लिखना है। क्या लिखना है Ag लिखना है। और चूंकि पॉजिटिव है और कितने हैं कॉफिशेंट, देखिए कॉफिशेंट कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। कहाँ पर ये देखिए 2 लगा हुआ है कॉफिशेंट, ये देखिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जिसको हम कहते हैं वो 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू निकाल लीजिए। ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है 3.17 वोल्ट है। इसके बाद के माइनस 0.001 अपान 2 लॉग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.13 अपान 0.001, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे जो कुछ भी आएगा आंसर आप इसको नोट करिएगा। इसका आंसर क्या आता है वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए।